हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैश ट्यूबर। और चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के। तो आपको पता ही है फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ताकि आप एक भी ब्लॉग मिस नहीं कर सके। हाँ, तो चलिए दिन को शुरू करते हैं। आगे आगे देखिए कैसा जाता है। आप लोग तो साथ में रहेंगे ही। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये पैकिंग चल रही है और आपको लग रहा होगा कि हम बाहर का वीडियो कैसे देखेंगे। तो शिल्पी जा रही है बाहर, तो उसकी पैकिंग चल रही है। तो देखिए उसने क्या क्या पैक किया है और कैसे पैकिंग की है। सो फ्रेंड्स, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, तो ऑलरेडी मेरी पैकिंग तो हो गई है। तो लेट्स देखते हैं कि मैंने 10 दिन के लिए कैसे क्या पैक किया है करके। तो देखिए मैंने इस तरह से पैकिंग की है और सब कुछ मैं रोल करके ही पैक करती हूँ। मुझे लगता है कि उससे ना जगह काफी बचता है और अच्छे से चीजें भी अरेंज हो जाती है। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ तो मैंने इंडियन क्लोथ्स कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ वेस्टर्न ही लिया है। तो मैंने एक जीन्स लिया है, ट्रैगिंग्स लिया है, बहुत सारे टॉप्स लिए, सिर्फ एक ही ड्रेस लिया है, नाइट वेयर लिया है और अंडरगारमेंट्स एंड ये तो पता ही है पूरा मेकअप का पोटला है। और क्योंकि मैं लेंस पहनती हूँ तो लेंस का ये भी लिया है, लोशन और शूज मैंने शू बैग में रखा है, एक ही पैर लिया है शूज का। और यहाँ मेरा पूरा खाली है, यहाँ पर एक हैवरसैक रखा है क्योंकि आते समय कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाएगी इसीलिए। और ये मेरा नया टोट बैग है वैन ह्यूजन का, जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिला था, मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है। तो इसके अंदर एक और स्लिंग बैग है और इसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ भरा नहीं है। जैसे ट्रैवलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल लगते हैं, ये वैक्सीन के, फिर मैंने अपना ये पावर बैंक एंड चार्जर वगैरह इसमें आ जाएगा एंड पासपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सनग्लास रखा है एंड वेट वाइप्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉलेट। बस यही कुछ चीजें ये बैग में है और कुछ नहीं है इसमें। और मैं स्पेक्स पहन के ही ट्रैवल करूंगी टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग है, ट्रांजिट टाइम भी है, सो इसीलिए। और ये वॉच मैं पहन के जाऊंगी। ये भी मेरे भाई ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया था, ये टॉमी हिलफिगर का है। तो बस यही एक वॉच पहन के जाऊंगी और ये टैग मैं लगाने वाली हूँ अपने सूटकेस में, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में इजी हो, क्योंकि सबके बैग्स एक ही जैसे दिखते हैं, तो समथिंग डिफरेंट। और ये मैंने माई ग्लैम से मैंने शॉपिंग की थी, तो उसमें ही आया था, तो ये मेरे काम में आ जाएगा। ठीक है, तो यही थी मेरी पैकिंग, थोड़ी बहुत और बाकी है लास्ट मोमेंट। ये मैंने एक बकेट हैट लिया है, यहाँ से पिंक है और यहाँ से ब्लैक है, तो दोनों काम हो जाएगा मेरा। सो चलिए यही था मेरा पैकिंग और आगे देखते हैं। आप तो रहेंगे ही मेरे साथ, तो चलिए। शिल्पी एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तू भी इस समय बाहर जा रही है, तो तुझे कैसा लग रहा है? पता नहीं, एक्साइटेड हूँ। पैकिंग मैंने इतने दिन से की नहीं, लास्ट मोमेंट आज ही निकलने वाली हूँ और आज ही पैकिंग कर रही हूँ, तो लास्ट मोमेंट पैकिंग भी कर रही हूँ मैं। तो हाँ, मिक्स फीलिंग है, लेकिन बच्चे लोग नहीं जा रहे मेरे साथ, मैं अकेले जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बच्चे लोग भी होते तो अच्छा होता। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप में बच्चों को साथ ले जाना। हाँ, लेकिन इसको अभी लगाऊंगा, ये कहीं भी लगने का कुछ है ही नहीं इधर, तो क्या करूं मैं इसको कहीं तो। सो फ्रेंड्स, आज हमारे सोसाइटी का एजीएम भी है और आज ही मेरा जाने का दिन भी है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि उसको अटेंड करना है, क्योंकि कुछ चीजें नहीं है और कुछ बोलना भी है मीटिंग में, तो इसीलिए अटेंड करना जरूरी है।
और फिर थोड़ी देर बैठेंगे, साइन करेंगे, अपना बात रखेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि मुझे निकलना भी है तो लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो चलिए जाते हैं एजीएम में। चलिए फ्रेंड्स, मेरा टाइम हो गया निकलने का, और ये ही है एक मेरा सूटकेस और ये एक मेरा बैग, एक मैं खुद, और ये मंजू। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई, जैसे ही मेरा निकलने का टाइम हुआ है बारिश शुरू हो गई है, तेज वाली। और ये मैं हूँ। मैंने जैसे कहा था कि मैं चश्मा ही पहन के जाऊंगी, और ये मैंने ऐसे स्वेट टी शर्ट पहना, ताकि आपको तो पता ही है एयरपोर्ट में कैसी ठंड लगती है, मुझे तो लगती है ठंड, तो इसलिए मैंने वैसे पहन लिया है। और ऐसे मैचिंग नेल पॉलिश भी लगाया, और आप लोगों को पता है मैंने नेल पॉलिश कैरी भी किया है, क्योंकि पैर में मैंने नहीं लगाया, वहां पर बैठ के लगाऊंगी। मंजू का आइडिया था कि तू इतने देर ट्रांजिट में करेगी क्या, बैठ के नेल पॉलिश लगा, तो मैंने लिया है नेल पॉलिश। तो चलिए, मेरी टैक्सी आ गई है, हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग नहीं, मैं निकल रही हूँ। सफर शुरू होता है। हाँ, मेरा सफर यहाँ से शुरू होता है, तो जस्ट अपने प्रेयर्स में रखिए कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं अपने डेस्टिनेशन में, और आगे के व्लॉग्स आपको बहुत ही बढ़िया देखने मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ घर से, और आप देख सकते हैं कि हाईवे पे जा रहे हैं, और कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि बारिश का सीज़न है और बहुत ही सुंदर दिखता है ये हाईवे। देख सकते हैं आप, शेड्स ऑफ ग्रीन, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बारिश भी गिर रही थी, और बस जा रहे थे। देखिए क्लाउड्स वगैरह, मस्त लग रहा था। सो एंजॉय करते हुए जा रही थी मौसम को। I have already reached the airport. I was so quick. I left at 3 o'clock and it's just 4:30 and I've already reached the airport. The check-in counters are also closed. इतनी जल्दी पहुंच गई मैं. Anyway, we have to wait. So this is the international airport Mumbai. Hi friends, immigration procedure is done और मैं बस आ गई हूँ अभी अंदर. चलिए देखते हैं लाउंज कहाँ पर है. तो विल जस्ट रिलैक्स लाउंज पे. बहुत ब्यूटीफुल बनाया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. मेरा तो फर्स्ट टाइम है अंदर. आफ्टर द इंटरनेशनल, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनल ऑल्सो. मुंबई ड्यूटी फ्री सर्विस की. काफ़ी एम्प्टी है एयरपोर्ट. मैं ये लॉयल्टी लाउंज में आ गई हूँ. दिस इज व्हाट आई एम हैविंग एज स्नैक्स. इट्स अ बिग लाउंज. It's
already dinner time, so I'm having my favorite pasta. Orange juice. Same lounge, yet sitting over here only. I'm out of the lounge and started going towards my departure gate. It's so dark here. यहाँ पर चढ़ गई हूँ एक्सलेटर में. काफ़ी धीरे धीरे चलता है. बहुत जन सामने रहते हैं ना, तो बहुत शर्म आती है वीडियो लेने में और स्पेशली बात करने में भी. अब यहाँ पर कोई नहीं है तो आराम से बात कर सकती हूँ. और कितना सन्नाटा है देखिए. स्टारबक्स, एयरक्राफ्ट दिखाती हूँ यहाँ से. मेरी फ्लाइट 9:45 की है. आई एम ट्रैवलिंग गल्फ एयर. 2 एयरप्लेन्स वहाँ पर भी खड़े हैं, बट क्वाइट विजिबल नहीं है लगता है. थोड़ा जूम करती हूँ. ओके, चलिए चलती हूँ. अब ऊपर से मैं नीचे जा रही हूँ. 67A इज़ माई गेट नंबर. तो देखना पड़ेगा कहाँ पर है. 67 तो इधर दिख ही रहा है मुझे. A किधर है वो भी उधर ही होगा. हाय फ्रेंड्स, पता है जब मैं घर से निकली तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ, और मैं मास्क लेना ही भूल गई थी. और फिर मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ा 100 रुपये का एक मास्क, विच वॉज टू एक्सपेंसिव. घर पे इतने सारे मास्क पड़े हुए थे, फिर भी मैं भूल गई, क्योंकि आजकल मास्क कोई भी नहीं लगा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट में कंपलसरी है मास्क लगाना. सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब हम फ़्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं. इसी बीच मेरे बच्चों का भी फ़ोन आ गया था और मैंने उनसे बात कर ली. बाहर देखिए बारिश हो रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एयरक्राफ्ट्स कितने खड़े हैं, एंड रात का टाइम भी है. तो बस चलते हैं, बोर्ड करते हैं फ़्लाइट के अंदर आ गई हूँ. मेरा सीट नंबर है 21 फॉक्स. इट्स अ विंडो सीट और मुझे विंडो सीट बहुत पसंद है. फुल फ़्लाइट है, देख सकते हैं आप. इट्स अ फुल फ़्लाइट. हाय, मैं यहाँ पर हूँ और अभी तक कोई मेरे बाजू में आया नहीं है. आई होप कोई अच्छा कोई आ जाए. एंड देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है. एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, तो क्लियर इतना समझ में नहीं आ रहा है. बट ठीक है, खैर जैसे दिख रहा है. मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ. अभी सेफ्टी डेमो शुरू हो गया है और ये स्क्रीन पर ही हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली ना बच्चे लोग भी बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं ये जो स्क्रीन पे हो रहा है, बिकॉज वो कार्टून कैरेक्टर के साथ है, तो थोड़ी देर के लिए सब चुपचाप बैठे रहते हैं. सो इवन आई वाज एंजॉइंग स्क्रीन में देख के, और मुझे लगा कि सब लोग ही एंजॉय करेंगे कि आजकल हर एक फ़्लाइट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है. पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपने देखा होगा मैनुअली करते हैं, और इंटरनेशनल फ़्लाइट में ऐसे स्क्रीन पे दिखाते हैं. सो बस यही है. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देखना ज़रूरी है, तो सबको देखना चाहिए. खुदा न खास्ता कभी इमरजेंसी हो गया तो यू आर ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड. एटलीस्ट आप बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपको करना क्या है. तो बस यही है. और टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया है एयरक्राफ्ट, और वी हैव स्टार्टेड मूविंग.
और रनवे की तरफ जा रहे हैं। और बारिश अभी हो रही है, आई थिंक ड्रिजलिंग हो रही है, इतनी तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन बाहर का क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं वी आर मूविंग, तो रनवे की तरफ मूव हो रहा है। आई एम श्योर टर्बुलेंस भी रहेगा फ्लाइट में। हम धीरे धीरे रनवे के तरफ मूव हो रहे हैं। आप रनवे के लाइट्स देख सकते हैं और दूर में सारे लाइट्स ऑन हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। रात का टाइम है तो लाइट्स ही दिखेंगे। ऐसा लग रहा है कि दिवाली की झगमग रात है, मतलब फुल लाइट्स ऑन है। और यहाँ पर देखिए फ़्लाइट लैंड हो रही है और हम भी धीरे धीरे हमारे रनवे की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हम फ़्लाइट उड़ेगी हमारी। तो बस चलते चलते जा रहे हैं और एक एक फ़्लाइट लैंड भी होते जा रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने टेक ऑफ कर ली है और रात का मतलब इतना अच्छा लग रहा है। पूरा सिटी, मुंबई सिटी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, फुल ऑफ लाइट्स, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो बहुत ज़ोर की नींद भी आ रही है और लाउंज में इतने अच्छे से खा लिया है कि भूख भी नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल तो लेट्स सी। फ़्लाइट का एंटरटेनमेंट ऑन है। मैं एक मूवी देख रही थी थप्पड़, तो बस वही दिखा रही हूँ। पूरा कैबिन डार्क है और अब हम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होने जा रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे डिसेंड होगा एयरक्राफ्ट, तो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ पूरा वहाँ का भी व्यू। अगेन फुल लाइट्स ही लाइट्स है और है ना, नीचे ना पानी भी था। ये कैमरा में तो नहीं आया है, लेकिन नीचे पानी भी था। और बहुत ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है जहाँ हम लोग लैंड कर रहे हैं। तो ये पूरा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के नज़दीक का पूरा एरिया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, पूरा लाइट्स झकमक झकमक हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये बस हम लैंड हो ही चुके हैं बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बस एयरक्राफ्ट से उतर चुके हैं। यहाँ पर एरो ब्रिज नहीं था, बस था, तो बस में भी चढ़ चुकी हूँ और अराइवल्स में एंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट के। देख ही सकते हैं आप अराइवल्स। मुझे एक प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो डेटा है वो रोमिंग में नहीं है, तो मैं सोच रही थी पता नहीं अभी कैसे कनेक्ट होगा, मैं कैसे मैसेज करूँगी कि मैं बहरीन पहुँच गई हूँ। तो फिर यहाँ पर बहरीन एयरपोर्ट का वाईफाई मिला मुझे और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो अब वाईफाई में फ़ोन चलने लग गया, तो मैंने जो अपना रोमिंग डेटा था वो मैंने ऑफ़ कर दिया और वाईफाई में रखा है। बट एक प्रॉब्लम ये भी था कि यहाँ पर ना कोई चार्जिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा है जहाँ पर मैं फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। तो लकीली मेरे पास पावर बैंक है, तो मैं पावर बैंक से फ़ोन चार्ज कर रही हूँ। यहाँ से मैंने देख लिया है कि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट कहाँ कौन से गेट पे है और कितने बजे डिपार्चर है। तो यस फ्रेंड्स, मेरा ये फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ से मैं आगे भी जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा दिखता है। ये ड्यूटी फ्री एरिया है और पूरा एयरपोर्ट इतना खाली है कि बस ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं एयरपोर्ट पे। पैसेंजर्स काफ़ी कम हैं। तो हम तो ट्रांसफ़र के लिए चले गए थे और वहाँ से सिक्योरिटी चेक वगैरह करके और फिर बस गेट के वहाँ पर आके वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ये सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग और आगे आप देखिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो अगले व्लॉग में